Hello friends, welcome to the SNA e-medical classes. Today we will discuss regarding eclampsia. Eclampsia क्या होता है? Eclampsia is a serious complication of pregnancy characterized by the onset of generalized tonic-clonic seizure in a woman with pre-eclampsia that cannot be attributed to other neurological causes. एक्लैम्सिया क्या है? एक्लैम्सिया के अंदर क्या है? ये एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है जो कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, जब मदर प्रेग्नेंट है तब उसके अंदर देखने के लिए मिलती है। इसमें मदर को क्या देखने के लिए मिलता है? उसको क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर हाई होता है, साथ में उसके जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स देखने के लिए वोमेन के अंदर मिलते हैं। मतलब उसके अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या करंट जो है वो पास होने लगता है, जिसकी वजह से उसे सीजर आते हैं, और वो भी कौन से आते हैं? टोनिक क्लोनिक सीजर्स देखने के लिए मिलते हैं विद प्री इक्लैम्सिया। और बाकी की सिम्टम्स जैसे कि प्री इक्लैम्सिया में देखे गए थे कि ब्लड प्रेशर उसमें हाई हो रहा है, इसमें एज़ कम्पेयर टू प्री इक्लैम्सिया इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई होता है। इसमें समथिंग जैसे इक्लैम्सिया के अंदर 140/90 तक पहुंच रहा था, है ना, इसमें 160/110 के समथिंग में इसमें ब्लड प्रेशर देखने के लिए मिलता है, इवन इससे भी ज़्यादा हाई हो जाता है। नेक्स्ट, इसका ये पीछे जो रीज़न रहता है, इसमें कोई न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ नहीं रहते हैं। इसमें क्या देखने के लिए मिलता है? जस्ट ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है और यूरिन के अंदर प्रोटीन देखने के लिए मिलती है, और बाकी सेम सिम्टम्स कैसे किसके जैसे रहते हैं? प्री इक्लैम्सिया के जैसे इसके सिम्टम्स रहते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी न्यूरोलॉजिकल मतलब नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस ऐसे ही करके कोई भी फर्दर अपने खुद के कॉजेज़ की वजह से, सेल्फ कुछ चीज़ों की वजह से ये देखने के लिए मिलता है। इट टिपिकली अकर्स आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन ड्यूरिंग लेबर और पोस्टमार्टम। ये क्यों कब देखने के लिए मिलता है? ये 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के अराउंड मदर को देखने के लिए मिलेगा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लेबर, पोस्टमार्टम पीरियड में भी इवन ये देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि जब बच्चा डिलीवर हो गया उसके बाद में ये 6 वीक तक आफ्टर द डिलीवरी ये समहाउ ये देखने के लिए मिल जाता है। और मेन जो प्रोबेबल टाइम होता है ये ड्यूरिंग जब मदर प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये देखने के लिए मिलता है। कंसीडर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी पार्ट ऑफ द प्री इक्लैम्सिया इक्लैम्सिया स्पेक्ट्रम। इसको ये क्या बोला गया? ये एक प्रेगनेंसी के अंदर होने वाला ये एक हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होता है। ये प्री इक्लैम्सिया और इक्लैम्सिया स्पेक्ट्रम इसको दिया गया, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर देखने के लिए मिलता है। इसकी कॉजेज़ क्या रहते हैं फर्दर? वाइल द एग्जैक्ट कॉजेज़ अननोन, इसका भी एग्जैक्ट कॉज है एज पर द प्री इक्लैम्सिया की कंडीशन की तरीके से इसका भी कॉज अननोन रहता है। इक्लैम्सिया जनरली ए प्रोग्रेशन ऑफ प्री इक्लैम्सिया। प्री इक्लैम्सिया अगर किसी पर्सन को हो रहा है तो ये प्रोग्रेस जनरली करता जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इक्लैम्सिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो जनरली ये क्या है? प्री इक्लैम्सिया जब प्रोग्रेस कर जाता है तो ये इक्लैम्सिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। विच इन्वॉल्व एबनॉर्मल प्लेसेंटल फंक्शन एंड इंडोथीलियल डिसफंक्शन। इसकी वजह से क्या होता है? एबनॉर्मल प्लेसेंटल फंक्शन होने लगते हैं। जो प्लेसेंटा जिसको नॉर्मली तरीके से बेबी को नरिश करना चाहिए था, ब्लड की सप्लाई करानी चाहिए थी, इसमें उसके फंक्शन एबनॉर्मलिटी होते हुए नज़र आते हैं। प्लेसेंटा के फंक्शन एबनॉर्मल हो जाते हैं, और जो इंडोथीलियल सेल्स जो होती हैं, ठीक है, उनके अंदर भी डिसफंक्शन देखने के लिए मिलता है। मेन इसके रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं? अगर मदर को फर्स्ट प्रेगनेंसी हो रही है, मतलब अगर मदर प्राइमरी ग्रेविड है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, तो उसके अंदर ये समहाउ देखने के लिए उसके अंदर चांसेस रह सकते हैं कि उसको इक्लाम्सिया या प्री इक्लाम्सिया होने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी मदर की एज कम है, अर्ली प्रेगनेंसी हुई है, ठीक है, 18 ईयर्स से इसकी कम है, या एडवांस एज प्रेगनेंसी हुई है, 35 से अबव एज इसकी किसी मदर की हो गई, तो उसके अंदर चांसेस रहते हैं। किसी मदर की प्री इक्लैम्सिया इक्लैम्सिया की जो प्रीवियस प्रेगनेंसी थी उसकी हिस्ट्री रही है, तो इसमें भी चांसेस हो सकते हैं उसको कि उसको इक्लैम्सिया हो सकता है। मल्टीपल जेस्टेशन अगर किसी को हुआ है, ट्विन ट्राइपलेट्स प्रेगनेंसी वगैरह है, ठीक है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह होने की वजह से, ठीक है, ब्लड प्रेशर का जो है वो तेज़ हो जाने की वजह से ये समहाउ देखने के लिए मिल सकता है। अगर कोई मदर क्रोनिक हाइपरटेंशन से सफ़र कर रही है, ठीक है, अगर किसी की हिस्ट्री ही है, उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे उसको हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, क्रोनिक हाइपरटेंशन है अगर उसको, तो उसके अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटस की हिस्ट्री है, या फिर कोई किडनी डिजीज़ की हिस्ट्री है, ठीक है, तो इन डिजीज़ कंडीशन की वजह से क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि समहाउ क्या ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड प्रेशर को तेज़ कराने के लिए। ओबेसिटी, अगर कोई मदर ओबीज है
है तो उसमें देखने के लिए मिल सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि कोई भी खुद की बॉडी की सेल्स खुद के ऊपर अटैक कर दे, जैसे किसी को ल्यूपस एरिथमेटस वगैरह या एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम वगैरह हुआ है जैसे प्री क्लैम्सिया की कंडीशन में। ठीक है, तो समहाउ इन डिसऑर्डर की वजह से अगर खुद की बॉडी की सेल्स ने खुद के ऊपर अटैक कर दिया तो उसमें समहाउ ये देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट इसके वार्निंग साइंस क्या होते हैं। अगर मदर को पहचानना है कि ये उसके सिम्टम्स हो सकते हैं, क्लाम्सिया के सिम्टम्स हो सकते हैं, तो उसके वार्निंग साइंस क्या रहेंगे। जो प्री क्लाम्सिया के अंदर साइन रहते हैं इसके अंदर सेम साइन एज ए वार्निंग साइन प्रेजेंट रहेंगे। जैसे उसको सीवियर हेडेक देखने के लिए मिल सकता है, ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी उसको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, जब वो सांस ले रही होगी तो उसे बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। नोज़िया देखने के लिए मिलेगा, उसे ऐसा लगेगा वोमिटिंग जैसी फील आ रही है, उसे वोमिटिंग भी देखने के लिए मिल सकती है। जब वो पास करने के लिए जाएगी, यूरिन पास करने के लिए जाएगी तो उसे डिफ़िकल्टी फेस होगी। ठीक है, ट्रबल फेस होगी, बहुत रुक रुक के उसको यूरिन पास होगा। ठीक है, पूप भी करने जा रही तो उसमें भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। एब्डोमिनल रीजन में पेन उसको देखने के लिए मिल सकता है। ब्लड विज़न देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि हाइपरटेंसिव इतनी मदर हो जाती है तो वो डायरेक्ट किस पे इम्पैक्ट करते हैं, आइज़ के ऊपर इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड विज़न देखने के लिए मिल सकती है। जो इंट्रावीनस प्रेशर वगैरह हाई हो जाने की वजह से क्या देखने के लिए मिलता है, और फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो जाने की वजह से एडिमा की कंडीशन देखने के लिए मिल सकती। तो इसमें जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं तो उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, जो हाथ हैं पैर हैं इसमें बहुत एडिमा देखने के लिए मिलेगा। फेस रीजन पे भी मिल सकता है, एंकल रीजन पे भी एडिमा देखने के लिए, स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट इसके मेन साइन सिम्टम्स क्या रहते हैं, ये तो क्या आते हैं हमारे वार्निंग साइंस, इससे हम समझ सकते हैं कि ये कहीं इस चीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं। इक्लैम्सिया के क्या मेन साइन सिम्टम्स रहते हैं। इक्लैम्सिया इज ऑफन प्रिसीडेड बाय द प्री इक्लैम्सिया सिम्टम्स। इसमें स्टार्टिंग के सिम्टम्स कैसे रहते हैं, एज सेम एज प्री इक्लैम्सिया के सिम्टम्स रहेंगे, लेकिन इसमें साथ में क्या रहता है, सीजर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, दैट कैन अकर विदाउट वार्निंग, और ये बिना किसी वार्निंग के देखने के लिए मिल सकते हैं, मतलब इसके कोई वार्निंग साइन नहीं प्रेजेंट होंगे, सडन उसको सीजर आ सकता है। प्री इक्लैम्सिया के साइन सिम्टम्स वार्निंग साइन वगैरह क्या थे, सीवियर हाइपरटेंशन जैसे मैंने बताया, इसमें उसमें क्या देखने के लिए मिला था, प्री इक्लैम्सिया के अंदर 140/110 mmHg हाइपरटेंशन, और इससे मोर देन देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन इसके अंदर इक्लैम्सिया के अंदर ये 160/110 ये समथिंग ये जा सकती है, जबकि उसके अंदर प्री इक्लैम्सिया के अंदर क्या था 140/90 mmHg समथिंग, इससे अब देखने के लिए मिल सकता है। तो इसमें ये एक्सीड कर सकती है, एक्लैम्सिया के अंदर ये 160/110 mmHg जा सकती है। प्रोटीन यूरिया, इसमें प्रोटीन के अंदर यूरिन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, 300 mg इन 24 आवर यूरिन देखने के लिए मिलेगा। हेडेक प्रेजेंट होगा, ये रुक के हो सकता है, परसिस्टेंटली हो सकता है, और ये बहुत ज़्यादा सीवियर भी ये हेडेक देखने के लिए मिल सकता है। विजुअल डिस्टर्बेंस होते हैं, ब्लरी विजन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जब कोई भी ऐसी स्पॉटलाइट वगैरह होगी उस पर पर्सन फोकस नहीं कर पाएगी मदर जो होगी। एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन देखने के लिए मिल सकता है। राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन के अंदर पेन देखने के लिए मिल सकता है। एडिमा उसको हैंड्स के अंदर, फीट के अंदर, फेस के अंदर या एडिमेटिस जो है एडिमा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वीनस प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जिसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड कर जाता है। ठीक, तो इसमें फ्लूइड के कलेक्शन हो जाने की वजह से क्या एडिमा देखने के लिए मिलता है। नोजिया वॉमिटिंग मदर को देखने के लिए मिलेगी, और हाइपर रिफ्लेक्स सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। नेक्स्ट और क्या सिम्टम्स होते हैं, मेन सिम्टम्स क्या रहते हैं इक्लैम्सिया के अंदर। इक्लैम्प्टिक सीजर्स के अंदर फीचर्स क्या रहेंगे, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर उसको आएगा। ठीक है, जिसमें टोनिसिटी जो मसल की टाइटनेस जो है वो देखने के लिए मिलेगी, और उसको सीजर इलेक्ट्रॉनिक एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो पास होगा ब्रेन के अंदर। ये जो सीजर्स आएंगे ये समथिंग 60 से 90 सेकेंड्स के अंदर ये लास्ट हो सकता है, इसका ड्यूरेशन 60 से 90 सेकेंड तक रह सकता है। ऑफन फॉलोड बाई पोस्ट इक्टल कन्फ्यूज़न और कोमा, और उसके बाद में जब वो मदर होश में आएगी तो उसको वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है, और इवन मदर जब सीजर अगर उसको आ रहा है तो इवन वो कोमा में भी जा सकती है। इट मे बी लाइफ थ्रेटनिंग टू मदर एंड फीटर, और ये सीजर आ रहा है ठीक, तो ये मदर और फीटर्स के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन सही तरीके से बच्चे को नहीं मिल पाती, ब्लड सप्लाई सही से नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ये लाइफ थ्रेटनिंग बच्चे और माँ के लिए हो सकता है।
नेक्स्ट वन डायग्नोसिस में हमें क्या करना होगा, हम क्लिनिकल बेस पे डायग्नोसिस जो सिम्टम्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं प्री इक्लैम्सिया के, अगर उसके साथ में सीजर्स भी आ रहे हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको इक्लैम्सिया है। ठीक है, इसमें कोई भी न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हमें नहीं है, जस्ट अगर उसको सीजर्स प्रेजेंट है और विद द प्री इक्लैम्प्टिक सिम्टम्स तो हम क्या कह सकते हैं, उसको इक्लैम्सिया के ये सिम्टम्स हैं। इन्वेस्टिगेशंस हमें उसमें क्या करानी है, अगर इक्लैम्सिया को हमें पता करना है, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है, तुरंत यूरिन का एनालिसिस करना है, इसमें देखना है कि प्रोटीन देखने के लिए मिल रहा है, प्रोटीन की प्रेजेंस यूरिन के अंदर है कि नहीं है, और अगर है तो ये कितनी ज़्यादा है। 300 से अगर ये अबव देन देखने के लिए मिलती है तो वो हम कह सकते हैं कि इसको इक्लैम्सिया हो सकता है। कंप्लीट ब्लड काउंट कराना है, इसमें हमें प्लेटलेट के लिए देखना है क्योंकि ये क्या करता है, ये कोगुलोपैथी समटाइम्स ये करा सकता है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहीं सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, थ्रोम्बस तो बॉडी के अंदर नहीं बन रहा है, तो उसको असेस करने के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे। लिवर फंक्शन टेस्ट कराना है, इसमें अगर इक्लैम्सिया की कंडीशन होती है तो ये लिवर के एंजाइम होते हैं जो AST हो गया, ALT वगैरह हो गया, ये क्या कर जाते हैं, ये इंक्रीज कर जाते हैं उस टाइम पे। रीनल फंक्शन टेस्ट कराना है, इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, जो क्रिएटिनिन का अमाउंट होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इक्लैम्सिया, ये क्रिएटिनिन भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि ये क्या करेगा, सही तरीके से यूरिन को पास नहीं करा पाएगा। ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो जाने की वजह से इसके अंदर रीनल फंक्शन टेस्ट के अंदर सीरम क्रिएटिनिन का लेवल हाई देखने के लिए मिलता है। कोगुलेशन प्रोफाइल कराएंगे, इसमें जितने भी फैक्टर्स होंगे वो चेक करेंगे, CBC वगैरह है वो पूरा चेक किया जाएगा, और कोगुलोपैथी वगैरह तो नहीं हो रही है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन वगैरह तो नहीं, तो उसकी पूरी कोगुलेशन प्रोफाइल कराई जाती है। फीटल असेसमेंट करेंगे, इसमें नॉन स्ट्रेस टेस्ट कराएंगे, उसका अल्ट्रासाउंड फॉर ग्रोथ एंड एम्नियोटिक फ्लूइड को टेस्ट करने के लिए कहीं उसमें कोई भी लेकिंग वगैरह तो नहीं है, बच्चे को कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो नहीं है। ठीक है, बच्चा सही से रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, हार्ट रेट वगैरह उसकी कितनी है उसको पता करने के लिए हम पूरा फीटल असेसमेंट करेंगे। इमेजिंग में भी रिक्वायर्ड इफ़ न्यूरोलॉजिकल कॉज, अगर हमें पता चला है कि मदर को कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई नर्वस सिस्टम के अंदर उसको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम CT और MRI स्कैन के लिए, जैसे कोई उसको स्ट्रोक होने का चांसेस है या ट्यूमर है तो उसको CT और MRI भी साथ में कराया जाता है, अगर ये इसके लिए सस्पेक्टेड है कि स्ट्रोक की कंडीशन हुई है। ठीक है, या ट्यूमर वगैरह उसको प्रेजेंस देखा गया है तो उसमें MRI और CT स्कैन उसको डायग्नोज करने के लिए कराते हैं। नेक्स्ट वन, हमें मैनेजमेंट क्या करना है, हम इक्लैम्सिया इज अ मेडिकल इमरजेंसी, मैनेजमेंट इन्वॉल्व 3 प्राइमरी गोल, कंट्रोल सीजर, स्टेबलाइज ब्लड प्रेशर एंड डिलीवर द फीटस। इक्लैम्सिया क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो इसमें हमें तुरंत इनिशिएटिव एक्शंस इसमें हमें लेना होता है। इसके मेन 3 गोल क्या रहते हैं कि हमें जो सीजर आ रहा है मदर को हमें वो कंट्रोल करने हैं, ब्लड प्रेशर को हमें स्टेबल करना है, मदर और फीटस सेव रहे, इसके लिए हमें तुरंत फीटस की अगर पूरा टर्म हो गया तुरंत हमें डिलीवरी करानी है, और जो माँ को हम सेव कर सके ये हमारा मेन प्रायर गोल रहता है, तो हमें उसमें फीटस की डिलीवरी करानी होती है। तो सीजर कंट्रोल हम कर सकें इसके लिए मदर को क्या दिया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है, ये एज ए ड्रग ऑफ चॉइस रहती है इन द केस ऑफ द इक्लैम्सिया, अगर किसी का केस है तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट उसको दी जाती है। इसकी लोडिंग डोज कितनी होती है, इसके 4 to 6 ग्राम IV ओवर 15 to 20 मिनट इसमें देना होता है। इसमें 4 to 6 ग्राम IV इसमें मैग्नीशियम सल्फेट को दिया जाता है, जो कि 15 to 20 मिनट के अंदर इसको दिया जाता है। मेंटेनेंस डोज होगी, लोडिंग डोज इसको तुरंत इनिशिएटिव हमने तुरंत लिया। ठीक है, इसको मेंटेनेंस डोज में कितना दिया जाएगा, 1 to 2 ग्राम इसको पर आवर इसको IV, ताकि ये मेंटेन हो सके तो इसको IV इन्फ्यूज़न के थ्रू 1-2 ग्राम पर आरली इसको ड्रिप सेट के साथ में इसको लगाया जाता है। मॉनिटर फॉर टॉक्सिसिटी, चेक रिफ्लेक्सेस, रेस्पिरेटरी रेट एंड यूरिन आउटपुट, कहीं कोई टॉक्सिसिटी वगैरह तो नहीं हो रही थी, उसके लिए हम रेगुलर मदर के रिफ्लेक्सेस चेक करते रहेंगे, उसका रेस्पिरेटरी रेट हमें काउंट करना रहेगा। ठीक है, और उसका जो नॉर्मल यूरिन आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा, जितना इनटेक है उतना आउटपुट है कि नहीं है वो हमें देखना होता है। एंटीडोट फॉर टॉक्सिसिटी, अगर कोई टॉक्सिसिटी उसके अंदर बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलती है, ठीक है, तो उसके लिए तुरंत ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है हमारी, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कोई भी टॉक्सिसिटी इन द केस ऑफ द इक्लैम्सिया देखने के लिए मिल रही है तो उसको हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। नेक्स्ट उसको बेंजोडाइजापिन देंगे, अगर उसके ये जो सीजर्स हैं ये कंटिन्यूस आते रह रहे हैं, ठीक है, और ये सीजर्स आ रहे हैं तो उन केसेस में हमें क्या देनी होती है, बेंजोडाइजापिन देंगे, डाइजीपाम या फिर इसमें फॉर एग्जांपल लोराजिपाम
क्लोराज़ेपाम इसमें दी जाती है अगर सीजर्स रहते हैं तो। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होता है, एंटी हाइपरटेंसिव हमें ड्रग देनी है, ठीक है, ताकि हम बीपी को कंट्रोल कर सकें। हमारा बीपी का जो मेन वो कितना हो जाता है इसमें 160/110 mmHg, अगर ये समथिंग पहुंच गया तो इससे हमें क्या करना है, ब्लड प्रेशर को लोअर देन करना है। तो इसके लिए हमें क्या ड्रग्स देनी होती है, लेबेटालोल हो गया, हाइड्रोलाजीन हो गया, नाइफेडिपिन हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो ACE इनहिबिटर होती है, ARB जो ड्रग्स है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इनको नहीं दिया जाता है। इसमें मेन ड्रग क्या दी जाती है, लेबेटालोल, हाइड्रोलाजीन और नाइफेडिपिन, ठीक है। इसको हम नाइफेडिपिन को ओरली भी दे सकते हैं, जबकि लेबेटालोल और हाइड्रोलाजीन जो होती है इनको IV दिया जाता है। जबकि ACE इनहिबिटर और ARB ड्रग्स जो होती हैं ये क्या रहते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी इनको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं, इनको हमें नहीं देना है। नेक्स्ट थर्ड हमारा क्या गोल था, डिलीवरी करानी है, ठीक है। तो इसका मेन ट्रीटमेंट क्या रहता है, डेफिनेटेड ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इक्लाम्सिया के अंदर बच्चे का डिलीवर हम करा सकें। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, पहले तो हम उसको हम सेव करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे टर्म का बच्चा है, ठीक है, जस्टेशनल एज, मैटरनल और फीटल की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि माँ की कंडीशन क्या है, बच्चे की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं कि हमें डिलीवरी करानी है, ठीक है। तो ये हमारा डिपेंड करेगा उस कंडीशन के ऊपर कि हमें डिलीवरी करानी है कि नहीं, कि कितनी सीवियर कंडीशन है। नेक्स्ट हमें मदर को स्टेबलाइज करना है, ठीक है। अगर हमें मदर को डिलीवरी करानी पड़ रही है बच्चे को, तो पहले हमें उसके वाइटल्स हैं उनको स्टेबल करना होता है ताकि हम डिलीवरी के लिए प्रोसीड कर सकें। मोड ऑफ डिलीवरी इसमें क्या रहता है, वजाइनल डिलीवरी इज प्रेफर्ड इफ कंडीशन अलाउ C-सेक्शन में बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन। अगर कंडीशन प्रेफरेबल है कि जिसमें हम वजाइनल डिलीवरी को परफॉर्म कर सकते हैं तो हमें क्या करनी है, वजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऑब्स्टेट्रिशियन कंडीशन है, ठीक है, इंडिकेशंस वगैरह हैं कि जिसमें हमें सिजेरियन सेक्शन ही परफॉर्म करना है, तो उस केसेस में हमें सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करना होगा। अगर बॉडी की कंडीशन ठीक है जिसमें हम कर पा रहे हैं वजाइनल डिलीवरी तो वेल एंड गुड, तो हम वजाइनल डिलीवरी परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन अगर कंडीशंस नहीं कह रही हैं कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह राइज हो सकती हैं, तो हमें क्या करना है, सिजेरियन सेक्शन के लिए जाना होता है। नेक्स्ट हमें साथ में सपोर्टिव केयर भी प्रोवाइड करनी है मदर को, उसमें उसका ICU एडमिशन कराना होता है ICU में, ताकि हम उसके वाइटल्स वगैरह को हम कंटिन्यूस मॉनिटर कर सकें। ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करनी ताकि मदर और बेबी को कोई भी ऑक्सीजन की लेकिंग देखने के लिए ना मिले, क्योंकि जब सीजर्स आते हैं तो उस टाइम पे ऑक्सीजन का डिप्रीवेशन देखने के लिए मिलता है, तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट करना है, ठीक है। आप मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में जो भी इलेक्ट्रोलाइट वगैरह दिया जा रहा है उसको मेंटेन करना, उसका इनटेक आउटपुट चेक करना है कि कितना उसको इनटेक दिया जा रहा है, कितना आउटपुट आ रहा है, और कंटिन्यूस हमें फीटल और मैटरनल के क्या वाइटल्स रह रहे हैं, कि क्या मॉनिटरिंग है, उसका हार्ट रेट वगैरह कंटिन्यूस हमें मॉनिटर करते रहना ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन फर्दर अराइज ना करे। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इक्लैम्सिया, अगर मदर को इक्लैम्सिया हो रहा है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज कर सकते हैं मैटरनल के अंदर, मदर के अंदर। उसको इक्लैम्सिया की वजह से सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है, पल्मोनरी रीजन में अडीमा देखने के लिए मिल सकता है, स्वेलिंग देखने के लिए मिल सकती है पल्मोनरी एरिया में पूरा, ठीक है। अक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन हो सकता है, जिसमें कोगुलोपैथी ब्लड के अंदर देखने के लिए मिलती है, उसमें पूरा ब्लड क्या कर जाता है, कोगुलेट कर सकता है, ब्लड के थक्के देखने के लिए मिल सकते हैं। हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम, लो प्लेटलेट लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हेल्प सिंड्रोम देखने के लिए मिलेगा, जिसमें उसको क्या देखने के लिए मिलेगी, ब्लड जो होगा उसमें ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलता है, और जो लिवर एंजाइम होंगे वो क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, और बल्कि प्लेटलेट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से कोगुलोपैथी भी साथ में देखने के लिए, इंट्रावस्कुलर कोगुलेशंस देखने के लिए मिलता है। इवन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी जनरेट कर सकती है, जिसमें मदर की डेथ भी हो सकती है। फीटल कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने के लिए मिलेंगे, फीटस को अच्छी तरीके से उसको यूट्राइन इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, मतलब उसकी जितना उसका ग्रोथ होना चाहिए वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, उसका ग्रोथ उतना ही रह जाता है। प्लेसेंटल अब्रप्शन, इसमें अब्रप्टिव प्लेसेंटा देखने के लिए मिल सकता है, मतलब प्लेसेंटा अपनी जगह से छोड़ के वो क्या कर जाएगा, जो यूट्राइन वॉल में अटैच था उससे क्या कर जाएगा, डिटैच कर जाएगा। बच्चा प्रीमेच्योर बॉर्न हो सकता है, इवन बच्चे की फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन भी हो सकती है, इवन बच्चे को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से
बच्चे की डेथ भी हो सकती है।